अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो है रेड ब्लड सेल के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो अनीमिया है, ठीक है। तो अनीमिया क्या होता है? सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है? सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल मास डिक्रीज द सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल मास, ठीक है। डिक्रीज जो होता है या रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल मास। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं रेड ब्लड सेल जो हैं वो रन कर रहे हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है रन कर रहे हैं। अब जो रेड ब्लड सेल हैं इनका जो ये सारे रेड ब्लड सेल है, ये मिलकर एक मास बना रहे हैं, ठीक है। इनका जो एक वेट है, अब जब इनका जो मास है वो कम हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको जो है अनीमिया, ठीक है। इसको क्या है? अनीमिया। जब भी अनीमिया होता है तो अब उसको ज़ाहिर सी बात है, जो रेड ब्लड सेल है, ये फॉर एग्जांपल एक रेड ब्लड सेल मैं लेता हूँ, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? इसके पास जो होती है हीमोग्लोबिन पड़ी होती है। ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। रेड ब्लड सेल है, इसके पास होती है हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल होते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करती है? इसके ऊपर लगी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगी होती है? ऑक्सीजन लगी होती है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच होती है, और ये जो होती हैं, ये जो होती हैं रेड ब्लड सेल होते हैं, इसको जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यू को, ठीक है। ये जो होती हैं रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और जो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो जो होती है वो रेड ब्लड सेल उनको जो होती है वो जो होती है बॉडी से एक्सक्रिएट करवाते हैं थ्रू द लंग। तो ये आपने याद रखना है कि रेड ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन उसके अंदर पड़ी होगी तो उसके ऊपर ही ऑक्सीजन आके अटैच होगी, तो वो जो होंगे टिश्यू को फिर ऑक्सीजन जो होगी वो सप्लाई करेंगे। हम देखें अब किसी बंदे को अनीमिया हो गया, ठीक है। अनीमिया है तो अब क्या होगा कि अब उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, वो टिश्यू को वो कम हो जाएगी। जब टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो अब क्या होगा? जब भी टिश्यू को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाएगी तो अब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। तो पेशेंट को जिसको अनीमिया होता है, अगर उसको टिश्यू की जो होगी वो टिश्यू की उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू जो है वो कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिया। अब जब भी हाइपोक्सिया। और जब भी हाइपोक्सिया होता है तो अब उसके सिम्टम्स आएंगे हाइपोक्सिया के, लो ऑक्सीजन के। तो अब सिम्टम क्या आएंगे? ये हमारे पास टिश्यू था, इसके अंदर जो सेल पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको चाहिए थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या फंक्शन था? ऑक्सीजन का फंक्शन है कि इनको जो होता है वो एनर्जी जो होता है वो प्रोवाइड करना, और एनर्जी से फिर उन्हें आगे आके अपना फंक्शन करना, मेटाबॉलिज्म जो भी सारा कुछ करना, ठीक है। अब जब इनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन पीछे से ही कम हो गई है, ठीक है, पीछे से कम हो गई है, हाइपोक्सिया हो गया है। जब इन टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अब क्या होगा? अब जो होगा एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं होगी, तो एनर्जी नहीं होगी, पेशेंट जो होगा उसको फटीग होगी, ठीक है, फटीग होगी, वीकनेस होगी। और जब भी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होता है, लो ऑक्सीजन होती है, तो उनको डिस्नी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये सिम्टम्स हो गए। उसके बाद क्या होगा? अब रेड ब्लड सेल जो है मास कम हो गया है, तो इससे क्या होगा? उनकी जो बॉडी होगी वो पेल हो जाएगी, पेल स्किन हो जाएगी, और कंजक्टिवा जो होगा वो भी पेल हो जाएगा, ठीक है। आपने एक चीज़ इसमें याद रखनी है, पेल और येलो। जो हमारे पास जो जॉन्डिस वाले पेशेंट होते हैं ना, जॉन्डिस वाले, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है वो येलो होती है। बट जिनके अंदर रेड ब्लड सेल की जो होते हैं वो कम होते हैं, जिनको अनीमिया होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? वो पेल होती है। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस जो है याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब भी हाइपोक्सिया होगा, रेड ब्लड सेल कम हो गए हैं, ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है, तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन कम जाएगी। जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाएगी तो अब क्या होगा? उनको हेडिक होगी और लाइट हेडेडनेस होगी, हेडिक और लाइट हेडेडनेस होगी, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या होता है? और उसके अलावा जब भी अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको अनीमिया हो गया, ठीक है, उसको अनीमिया, ये उसका हार्ट है, ठीक है, उसको अनीमिया, ये उसकी जो होती है क्रोनरी आर्टरी है जो उसको सप्लाई कर रही है। अब वो पहले से ही कोई जो होती है ना क्रोनरी आर्टरी, उसको कोई डिजीज़ है, प्री एग्जिस्टिंग पहले से कोई डिजीज़ चल रही है, लाइक उसको कोई है, उसको इलेक्ट्रोसेक्लोटिक प्लाक बना हुआ है, ठीक है, और उसकी ब्लड वेसल है पहले से ही अक्लूड हुई है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये होगा कि जब यहाँ से ब्लड ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड इधर से जाएगा, इधर से पहले ही अब ब्लड कम हो गए, और ऑक्सीजन की सप्लाई पहले ही इनको कम थी क्योंकि पहले ही अक्लूड हुई थी। अब जब ब्लड और कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन होगी वो सही से आगे नहीं, आगे रेड ब्लड सेल है ही नहीं, और वो ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं करेंगे। जब वो सप्लाई नहीं करेंगे तो उसको जो होगा इस्कीमिया होगा। जब उसको इस्कीमिया होगा तो उसको क्या हो जाएगा? उसको उसको जो होगा वो चेस्ट
पेन होगी, ठीक है, तो उसको एंजाइना होगा। चेस्ट पेन को क्या कहते हैं? एंजाइना होगा ड्यू टू इस्कीमिया। एंजाइना होगा स्पेशली विद प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो देख लें कि जब भी किसी को अनीमिया होता है उसका वजह क्या होती है? उसको ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो फिर क्या होता है? उसको वीकनेस, फटीग, डिस्निया, ठीक है, और पेल कंजक्टिवा एंड स्किन हेडिक होता है, लाइट हेडेडनेस, एंजाइना होता है अगर उसको पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो ये हैं उसके सिम्टम्स। अगर हम ओवरऑल की बात करें, अनीमिया हमारे पास डिफरेंट टाइप का अनीमिया है। ओवरऑल की जो बात करें तो हमें ये सिम्टम्स मिलते हैं। अब देखें अनीमिया है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को जो है अनीमिया है? हम कौन सी ऐसी लेबॉर्ट्रीज जो टेस्ट करवाएंगे हमें पता चल जाएगा कि इसको अनीमिया है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है थोड़ा सा फिजियो का पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल है हमारे पास रेड ब्लड सेल हैं वो कितने होते हैं। तो देखें सबसे पहले जो होते हैं हमारे पास जो हमारे पास ml जो ब्लड होता है ना, 1 ml ब्लड, उसके अंदर 5 मिलियन हमारे पास कितने रेड ब्लड सेल होते हैं। अगर 1 ml ब्लड मैं लूँ तो उसके अंदर कितने रेड ब्लड सेल होंगे? अगर नॉर्मल बात करें तो 5 मिलियन रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 100 ml ब्लड हो, 100 ml ब्लड हो, अब उसके अंदर कितने मिलियन रेड ब्लड सेल होंगे? तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 500 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू इनको लिख लेना है कि 1 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 मिलियन हमारे पास रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। और अगर 100 ml ब्लड की बात करें तो 500 मिलियन रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल होती है उनके अंदर जो इसकी अमाउंट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखें, अब जो होती है, हाँ आपने सुना होगा अक्सर जो रेड ब्लड जो हम CBC करवाते हैं, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। देखें हेमाटोक्रिट होता है या हेमाटोक्रिट को क्या कहते हैं? या पैक सेल वॉल्यूम, ठीक है, हेमाटोक्रिट या पैक सेल वॉल्यूम। तो देखें पेशेंट का जो हेमाटोक्रिट होता है वो क्या होता है, या पैक सेल वॉल्यूम होता है, वो हम किसे कहते हैं? हम फॉर एग्जांपल मैं एक 100 ml जो होता है ना वो ब्लड में बाहर ले लेता हूँ उसका, ठीक है, सैंपल, और उसको एक मैं ट्यूब के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, और उसकी जो होती है मशीन की सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है उसमें जो होता है उसको वो घुमाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड था वो जो होता है ना रेड ब्लड सेल वो नीचे बैठ गए हैं, ठीक है, वो सारे नीचे आ गए हैं, ये सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। और जो दूसरे जो सेल होते हैं ब्लड के अंदर वो माइनर से होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल वगैरह। अब ये नीचे आ गए हैं, ऊपर जो है सारा इसका प्लाज्मा है। तो इसको 100 ml था, तो इसको मैं मेजर करूँगा तो मुझे ये मिलेंगे ये 45%, ऑलमोस्ट 45% मुझे क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, और जो बाकी ऊपर होंगे ये मुझे कितना मिलेगा? 55%। तो ये जो 45% नीचे आ गए ना, नीचे इसके ट्यूब के, तो इसको मैं कहूँगा ये क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं हेमाटोक्रिट, या इनको पैक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। डिफरेंट तरह रिपोर्ट पे लिखा होता है पैक सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट, ओके। अब देखें ये हमारे पास निकल आया पैक सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट। हम जो डायरेक्टली है ना रेड ब्लड सेल का जो मास है उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास जो होते हैं ना कुछ सीरोगेट मार्कर्स हैं, उनके थ्रू हम बता सकते हैं कि इसका जो रेड ब्लड सेल का जो मास है, जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये निकल आया हेमाटोक्रिट कितना है? 45%, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये मैं इसकी नॉर्मल वैल्यू 45%, ओके। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर ये हो कि उसका जो हेमाटोक्रिट है, ये हेमाटोक्रिट है, उसके जो होते हैं रेड ब्लड सेल इधर इतने पड़े हुए थे, ये कम हो जाए, ये इतने होने थे लेकिन ये कम हो गए जब इसकी मैंने वो सैंपल लिया और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से गुजारा, तो ये कम हो गए, ये फॉर एग्जांपल रह गए हैं उसके 30%, ठीक है। तो मैं अब इसको कहूँगा इसका हेमाटोक्रिट जो होता है वो कम हो गया। जब हेमाटोक्रिट कम होगा इट मीन कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है, रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो कम हो गए हैं। जब उसके रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हेमाटोक्रिट हमारे पास पैक सेल वॉल्यूम आया है, ये क्या है? ये जो हमारे पास पैक सेल वॉल्यूम आया है ये उसका बेसिकली जो होता है 100 ml में जो हो उसके जो कितने हमारे पास कितना वॉल्यूम है रेड ब्लड सेल का वो है, तो उसका जो वॉल्यूम कम हो गया, एक वॉल्यूम है ना उसका, तो उसका ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। इट मीन कि उसका रेड ब्लड सेल कम है इसलिए उसका वॉल्यूम कम है। तो मैं कहूँगा इसका 30% आ गया, तो इसका हेमाटोक्रिट कम है, इट मीन उसको जो होता है रेड ब्लड सेल जो होंगे वो उसके कम हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आपने जो है
हीमोग्लोबिन भी देखते हैं हम इसकी। तो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल उस बंदे की हम हीमोग्लोबिन चेक करें तो वो कम आ जाए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितनी होती है 13 टू हमारे पास 12.5 होती है, 13.5 होती है मेल के अंदर टू 17.5, ठीक है। इसके अंदर होती है 12.5 फीमेल के अंदर टू होती है 16 ग्राम पर DL, तो ये होती है फीमेल के अंदर। ओके, ये मैं आपको बताता हूँ कि फीमेल के अंदर कम क्यों होती है। तो ये हो गया। तो अब ये हीमोग्लोबिन से हम चेक कर लेते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो इट मीन कि हीमोग्लोबिन कम है तो रेड ब्लड सेल की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। रेड ब्लड सेल कम है तो वो हीमोग्लोबिन को कम कैरी कर रहे हैं, तो इट मीन इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गई है। हीमोग्लोबिन कम है तो इट मीन उसका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम है, तो उससे भी हम उसका आइडिया लगा लेते हैं, इसको एनीमिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये तो था कि हीमोग्लोबिन हो गया, हेमाटोक्रिट हो गया, रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है, रेड ब्लड सेल का काउंट मैंने आपको बता दिया कि 5 मिलियन के अंदर 1 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर 5 जो होता है मिलियन होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमने जो होता है अनीमिया को डिवाइड किस बेस पे किया हुआ, तो अनीमिया को जो डिवाइड किया हुआ ना वो हमने किया हुआ मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, ठीक है, MCV। तो ये क्या होता है हमारे पास मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। MCV जो है ना निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखें ये MCV है, ठीक है। इसको मैं निकालता हूँ तो हम किस तरह निकालते हैं, हम देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम है ना हमारे पास, ये एक मैंने बताया था कि एक ट्यूब है, इसके अंदर कितना 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास सारे रेड ब्लड सेल हैं। ये कितने परसेंट है, 45%। इससे हमने निकालना, तो इस टोटल वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल मैं लिखता हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ RBC। इसको हमने करना है डिवाइड किस पे, टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड, ये था वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम है। और टोटल जो मैंने आपको बताया था कि 5 मिलियन होते हैं 1 ml के अंदर, और 500 मिलियन होते हैं 500 ml के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया टोटल नंबर कितने हैं रेड ब्लड सेल के, वॉल्यूम कितने हैं और नंबर कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास हमने वॉल्यूम कितना निकाला, ये है 45%, और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, देखें टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वॉल्यूम आता है ना रेड ब्लड सेल का, ये हमारे पास परसेंटेज में है, तो इसको हमने डेसिमल में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45.45। तो टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, ये हम 100 ml की बात कर रहे हैं, कितने ml की, 100 ml ब्लड की। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर 1 ml की बात करें तो उसके अंदर जो होते हैं हमारे पास 5 मिलियन होते हैं। अगर 100 ml की बात करें तो उसके अंदर कितने मिलियन होते हैं, उसके अंदर 500 मिलियन हमारे पास जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल होते हैं। तो हमने बात की MCV इन 100 ml, ठीक है। मीन कार्पस्कुलर जो वॉल्यूम होता है, जो हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि जो हमारा एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल, एक जो रेड ब्लड सेल है, ये एक रेड ब्लड जो सेल है वो कितना वॉल्यूम लेता है, ठीक है, ठीक है। एक रेड ब्लड सेल एवरेज वॉल्यूम ऑफ 1 RBC, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 45 पॉइंट ओवर 500, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 90, ठीक है, 0.45, ठीक है, ओवर 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन। तो अगर हम इस तरह करें कि ये जो हमारे पास 5 मिलियन है हमने निकालना है 1 ml का, तो ये हमारे पास 1 ml का हम निकालेंगे, जैसे इधर से हम निकालेंगे 1 ml का, ठीक है, 1 ml में से। तो 1 ml में से जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आता है 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 5, तो ओके। अब ये जो हमारे पास 5 आ गया, जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की हमारे पास आ जाएगा -15। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम जब देखेंगे इसको 90, ठीक है, 90 और जो 10 की -50 है, इसको मैं क्या लिखूँगा, फेमटो। तो ये हमारे पास आती है फेमटो लीटर, ठीक है, इसको फेमटो भी कहते हैं, 10 की -19। तो ये हमारे पास आ गई 90 फेमटो लीटर। तो MCV इन 1 ml, अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 ml की, ठीक है, 1 ml की MCV इन 1 ml। तो ये हमारे पास आता है 90 फेमटो लीटर, 90 फेमटो लीटर, ठीक है। और ये हमने जो नॉर्मल हमारी रेंज हमने रखी हुई है MCV की, वो कितनी है 180 टू 100। अगर इस रेंज में आता है तो हम कहते हैं उसका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जो एक रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है वो इतना होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं मैक्रोसिटिक,
ठीक है, हमारे पास मैक्रोसिटिक अनीमिया लार्ज रेड ब्लड सेल हो जाएंगे। अगर इससे कम होगा तो हम उसे कहते हैं स्मॉल रेड ब्लड सेल, ठीक है, 80 से कम हो जाएगा। तो इसको हम एक बार रीड करते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है हेमाटोक्रिट, और इस पर रेड ब्लड सेल का काउंट हम देखते हैं तो आप सिंपल, अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद होती तो आपने सिंपल ये 3 चीज़ें याद रखनी है। हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है, ये हमारे पास सीरोगेट मार्कर्स होते हैं, और इससे हम जो होता है वो उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रेड ब्लड सेल का जो हमारे पास अनीमिया उस पेशेंट को है सारा उससे काउंट कर लेते हैं। बट कुछ कंडीशन ऐसी हैं, ये हमारे पास मार्कर्स हैं, ये हम एग्जैक्ट नहीं बताते। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम जो होता है वो उसमें हमें पता नहीं चलता। जैसे कि हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल। अब प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसको जो होता है फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके अंदर जब ब्लड के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो अगर रेड ब्लड सेल इधर से ये रन करे तो फ्लूइड इसके अंदर और डाल दो, ठीक है, फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो ये रेड ब्लड सेल तो उतने ही हैं, लेकिन वॉल्यूम की वजह से ये कम हो जाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम की वजह से हमें लगेगा ये कम है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिल्यूशनल अनीमिया, डिल्यूशनल अनीमिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो सकती है जिसमें हम वो उसका अनीमिया नहीं होता बेसिकली, बट वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो होते हैं वो डिल्यूट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिल्यूशनल अनीमिया, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल अक्यूट किसी को हेमोरेज हुआ है, ब्लड वेसल उसकी लीक हो रही है और जैसे ब्लड जो होता है वो लीक हो रहा है। अब जैसे ब्लड लीक होगा तो अब फौरी उसके रेड ब्लड सेल भी निकल आएंगे, उसका जो होगा वो प्लाज्मा भी निकल आएगा। तो हम उसका जब हम CBC करेंगे तो उसका हमें जो होगा हेमाटोक्रिट भी नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो होगा उसकी हीमोग्लोबिन वगैरह भी नॉर्मल मिल जाएगी। तो इससे भी हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते, बट कुछ टाइम के बाद जो होगा उसका फ्लूइड उसके अंदर जो होगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट जब हम देखेंगे तो रेड ब्लड सेल क्योंकि उसके कम हो गए हैं तो उससे हम जो है फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम उसका वो आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्यूट में हमें वो पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये अपने 2 पॉइंट याद रखने। देन उसके बाद हमारे पास ये हो गया अनीमिया जो होता है, अगर जो मेल होते हैं उनके अंदर लेस दैन 13.5 ग्राम पर DL हो, जिसे हम कहते हैं अनीमिया है। अगर फीमेल के अंदर इतना इससे कम हो 12.5 से, उससे कहते हैं अनीमिया, ठीक है। अब उसके बाद जो इसकी आइडिया है वो हमने किस तरह लगाया हो वो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अनीमिया के पेशेंट हैं, ये हमारे पास किसी को अनीमिया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जो अनीमिया है वो कितना है, तो हमने मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो 82 mCV, वो हमारे पास एवरेज है 100, मैंने आपको 90 अभी निकाल के दिखाया, ठीक है, 100, ठीक है। अब देखें अगर किसी का 80 to 100 है तो उसको हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया। अगर किसी का जो है वो इससे जो है वो कम है, ठीक है, ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया। उसके अंदर जो होते हैं मैक्रो लार्ज हमारे पास सेल होते हैं, तो मैक्रोसिटिक अनीमिया, तो इसकी वजह से वॉल्यूम वो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अगर किसी का 80 से कम है, ठीक है, 80 से कम है उसका जो वॉल्यूम है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। तो ये आपने जो है पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसको इसलिए बताया कि आपको आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद हम जो है वो जल्दी से करेंगे जो है हमारे पास माइक्रोसिटिक अनीमिया। चलें बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।